से बच्चों ने सीखा, परफॉर्मेंस की। अभी आपने इनका ड्रामा तो देखा ही नहीं, क्यों मरियम? इसमें कुछ बच्चे अब्बा बने थे, अम्मा बने थे, वो नाटक, वो एक्ट, इतनी खुशी होती थी सर, मुझे सामने ना नाटक करना है। घर से चादर उधर गाड़ी उड़ी लेकर आते थे। यही था 3 दिन, खेलना कूदना हंसना, ये 3 दिन बहुत बेहतरीन रहा। इन 3 दिनों में जो हमारे अंदर की ख्वाहिशात थी, जो हम पीरियड में, क्लास में, किताब कॉपी के दरमियान नहीं कर पाते थे, वो हमने किया, हमने सीखा, हमने पढ़ाई में आगे बढ़े। यही चीज़ हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों को चाहिए। हमारे बच्चे एजुकेशन तो पा जाते हैं, लेकिन इखलाकी तरबियत और एक्टिविटी नहीं कर पाते। गुलिस्ता स्कूल इस काम में शाना बसाना बच्चों का आगे बढ़ता है। उनके अखराजात, उनके खर्चे, सुबह से शाम तक उनके रहने का इंतज़ाम, उनकी सेफ्टी, ये सारी चीज़ गुलिस्ता स्कूल करता है, लेकिन अकेले नहीं। इसमें जमीयतुल माहिरीन की एक बड़ी टीम, हमारे स्कूल कमेटी की एक बड़ी टीम, एक बड़ी सोच है कि ये आज के नौनिहाल कल के हमारे देश के सिकंदर और मुस्तकबिल होंगे। आज के ये हमारे नौनिहाल जो आज स्काउट के ड्रेस में कल के वीर अब्दुल हमीद होंगे। आज के ये हमारे नौनिहाल जो एग्जीबिशन में साइंटिस्ट की छोटी छोटी चीज़ें क्राफ्ट में बनाते हैं, कल मिसाइल मैन होंगे। ये गुलिस्ता स्कूल की सोच है। मैं तनहा कुछ नहीं हूँ, चला था थोड़े लोगों के साथ कारवां बनता गया। आज 450 स्काउट के बच्चे हैं। वाहिद स्कूल बनारस में जो स्काउट का हर साल प्रवेश कैंप और प्रथम सोपान करता है। मैं चाहता हूँ अन्य स्कूल भी जुड़े, जमयत यूथ से जुड़े, स्काउट भारत स्काउट गाइड से जुड़े। आने वाले 19 नवंबर से लखनऊ में जमहूरी का प्रोग्राम हो रहा है। इंशाअल्लाह प्रधानमंत्री जी के सामने बनारस की ये स्काउट की टीम जाकर हिस्सा लेगी और वहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ कर आएगी। समापन का प्रोग्राम राष्ट्रपति के सामने हो रहा है। जिस तरह जिला स्तर पे हमारे सरदार साहब आज इसकी मेजबानी कर रहे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और हमारे स्कूल के, हमारे स्काउट के बच्चे वहाँ रहेंगे। बनारस के स्काउट जमीयत यूथ क्लब के तमाम बच्चे जाएंगे। लेकिन इन कामों के लिए हमें थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें अपना वक्त देना होगा, अपने माल लगाने होंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चे जब लखनऊ से होके आएंगे तो एक नई उमंग, एक नई तरंग इनके अंदर होगी, एक विकास की उड़ान होगी। ये भी चाहेंगे कि हम भी IAS और PCS बने, हम भी शाइन ग्रुप ज्वाइन करें, हम भी अन्य आकाश कोचिंगों को ज्वाइन करें और हम भी आगे निकले। इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमारे बड़े सपनों को बुनती है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। आप तालीम में रोज रहिए। और इधर मेरे गार्जियन बैठे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप बच्चों को आप आगे ले जाना चाहते हैं, बच्चों में बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आपकी भूमिका बड़ी अहम है। या वो गार्जियन बैठे हैं जो सुबह 7 बजे बच्चों को भेज दिया करते थे और शाम 6 बजे तक ले जाते थे। लेकिन कुछ गार्जियन ये कहते रहते हैं इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। एक सेब का बीज जो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो जमीन में रोप दिया जाता है और उसकी हिफाजत की जाती है, तो आने वाले समय में एक दरख्त बनता है जो तमाम लोगों को फायदा पहुंचाता है। आज की चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये काम है। हमें हर सामाजिक, हर अदारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाजी हाफिज मोइनुद्दीन साहब का, जनाब हाजी स्वाले साहब का, जनाब अहमद शकील साहब का, जनाब रिजवान अहमद साहब का, यहाँ आए और बच्चों की हौसला अफजाई के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनकी हौसला अफजाई की और ऐसे ही स्कूलों को तरक्की के लिए हमेशा लगे रहते हैं। मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं आगे के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि अब सिर्फ 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम बचा है, हमारे बीच में बहुत ही मोतबर बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूँ, वो आए और 2 मिनट आपको नसीहत करें। मेरे प्यारे बच्चों, लोगों की बातों को गौर से सुना करो। जिन लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम की बातों को गौर से सुना, उन पर अमल कर लिया, आज वो देश के बड़े अधिकारी बने बैठे हैं। ऐसी बातों को सुनना, उन्हें अमल करना हमें कामयाबी के रास्ते पे और आगे ले जाता है। मैं बिना ताकीर के आली जनाब रिजवान अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और 2 मिनट में बच्चों के एक पुरजोश बयान के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करें। जनाब रिजवान अहमद साहब ध्यान से सुने। 15 मिनट का प्रोग्राम और बाकी है, बच्चों को समझ में
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बयान तो तय हुआ था हमारा सैन साहब का और वाले शकील साहब का। बहरहाल शाहिद साहब को सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खुसूसन इस्लामी मीटिंग और ख़ास तौर पर शाहिद साहब का, जिनकी महीनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद आज का ये कैंप होना मुमकिन हो पाया है। वाकई में मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस इलाके में सरदार साहब की सरपरस्ती में जो हमारा ये जमीन क्लब का काम हो रहा है, अगर इसके रूलनामा मैं किसी एक शख्स को उसका क्रेडिट देना चाहूँ, वैसे तंजीम में कोई शख्सियत को कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर किसी को क्रेडिट देना चाहूँ वो हमारे शाहिद सर हैं। एक मरतबा शाहिद सर के लिए जोरदार स्काउट क्लेम हो जाए। स्काउट क्लेम गो। हमारा और आपका ताल्लुक एक ऐसी जमात से है, जमीन से, जिसने मुसलमानों की हर वक्त महफिल में, हर शोबे हाय जिंदगी में हर तरह से रहनुमाई की और उनको रहनुमाई को नजर गुजार किया। आज के इस दौरान उनको रखने का मकसद असल ये था, शाहिद साहब से मेरी बात हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजी को लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग आए हुए हैं, लेकिन ये तादाद काफ़ी कम है। तादाद यहाँ पर गाजी की और ज़्यादा होनी चाहिए। उनसे मुखातब होने का असल मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसका उनका जो शाहिद सर या सर जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत है आप लोगों के काम होगी। इसमें न स्कूल का कोई फायदा है, न शाहिद सर का जाने कोई फायदा है, न ही कोई जमीन क्लब का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अच्छा बाइज्जत शहरी बनना। ये नौजवान आज की खिदमत करके हमारे कौम के मुस्तक़बिल है। अगर आज हमने ये सुधार लिया कि हमने इस्लाम करी तो सही काम में लगा दिया तो इंशाअल्लाह हमारा आने वाला कल कामयाब और रोशन होगा। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के लिए असल जिम्मेदारी का की वाले मैं देखता हूँ बहुत सारी दुनिया रहती है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद से 67 बच्चों को तैयार किया, उसके बावजूद मैं कोई पाबंदी से ना रहा। मैं बहुत ही माजूद के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सबके साथ मसला समझ सकता है, लेकिन जिस तरीके से मेहनत यहाँ से हो रही है, अगर उसमें इतने साथ सरकार की तरफ से काम मिले तो इंशाअल्लाह ये बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का, अपने शहर का, स्कूल का और ख़ास तौर से अपने गाजियों का नाम रोशन करेंगे। शायद ने एक बात बताई कि जमहूरी होने वाली है, उसका थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। जमहूरी अगर अपनी जुबान को पढ़ना है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भारत इस्लामिक यूनाइट की तरफ से चंद सालों में पूरे उनकी पैमाने पर एक गैदरिंग होती है, इज्तिमा होता है। आने वाले 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक लखनऊ में राष्ट्रीय जमहूरी 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश से तकरीबन 40,000 स्काउट और गाइड शामिल होंगे। हर स्काउट और गाइड्स की एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरी अटेंड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को जो मौका मिला है, जमीन क्लब को जो कोटा मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी तादाद मिली बच्चों को देने की और इंशाअल्लाह यहाँ से दूसरा स्कूल से बाकी इसी तरीके से दूसरे स्कूल से बच्चे जाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी से मेहनत और अभी से तैयारी करनी है। प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके उद्घाटन के लिए तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आ रहे हैं और समापन समारोह के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आ रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो बच्चे पूरी के लिए तैयार हुए हैं उनकी गार्जियन से खास तौर पर दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा स्कूल वाले जिस दिन जिस वक्त उनको बुलाया है तैयारी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स आपका घर बार छोड़कर आकर की तैयारी की यहाँ पर पढ़े हुए हैं। आप उनका सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को घर से फ्री कर देना है, स्कूल को मैनेज करने के चांस है तो इसके लिए फ्री कीजिए, ज़रूरी तौर पर आप लोग ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ये टीम हमारी जमहूरी में जाएगी और गुज़िश्ता के मुकाबले मज़ीद मेडल और अवार्ड मिलकर हम अपने जमहूरी क्लब का नाम रोशन करेंगे और अपने बहुत का सरफा से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इसी बातों के साथ माशाअल्लाह अभी रिजवान भाई बेहतरीन बातें बता रहे थे। अब वक्त आ गया है बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल पहनाने का।